मुबशिर ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास शुरू हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कार्रवाई कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। मुबशिर ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास शुरू हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कार्रवाई कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल ही नोटिस नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि मुबशिर ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास शुरू हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कार्रवाई कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। बताते चले आपको, कुछ देर पहले समाअत का बाकायदा आगाज हो चुका है। मुबशिर ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कार्रवाई कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और नईम अफगान कमीशन का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इंक्वायरी कमीशन को समाज से कब नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया। मुबशिर ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। जी कामरान खान, इजलास अब शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ऑडियो लीक्स कमीशन का जो इजलास है ये जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में शुरू है और इसमें जो 2 दीगर मेंबरान हैं इस कमीशन के, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफगान ये भी मौजूद हैं। और ये 3 रुकनी कमीशन जो है अपनी कार्रवाई जो है वो जारी, इसका आगाज कर दिया है। ये बुनियादी तौर पर दूसरा इजलास है इसका। गुज़िश्ता रोज एक हुक्मनामा जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे। उन्होंने इस कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया था और इस कमीशन को आइंदा किसी भी फैसले तक इसको कार्रवाई करने से रोक दिया था। लेकिन आज इसके बावजूद, हुक्मनामे के बावजूद ये इजलास जो है वो शुरू हुआ है और शुरू में ही अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। तो उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कहा कि इंक्वायरी कमीशन को समाज से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया गया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद ही कोई हुक्म जारी किया जाता है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि आप क्यों कल कमरा अदालत में मौजूद थे, कि आपको नोटिस था या आप वैसे